नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आइए एक ऐसे नायक की कहानी में गहराई से उतरते हैं जिसकी जंग जन्म के पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। सम्मान की जंग, न्याय की जंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे करुण नायक यानी उस ट्रैजिक हीरो कर्ण की। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। सम्मान, पहचान और न्याय के लिए एक अंतहीन संघर्ष। ये पंक्ति अपने आप में एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। सोचने वाली बात है ना कि इतिहास का सबसे महान योद्धा उसका सबसे बड़ा पीड़ित कैसे बन गया। आखिर क्यों इतनी अद्भुत प्रतिभा वाले इंसान को कदम कदम पर सिर्फ और सिर्फ संघर्ष का ही सामना करना पड़ा। कर्ण की पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना को देखिए। एक तरफ वो सूर्यपुत्र था, साक्षात सूर्यदेव का अंश जिसे माता कुंती ने जन्म दिया था, और दूसरी तरफ सूतपुत्र, समाज के डर से उसे एक नदी में बहा दिया गया और अधिरथ और राधा नाम के एक रथ चालक दंपत्ति ने उसे पाला। मतलब जन्म से एक देवता का अंश, लेकिन दुनिया की नजरों में महज एक सूतपुत्र। सच कहूं तो यही विरोधाभास उसकी पूरी जिंदगी का आधार बन गया। पहचान की खोज और समाज का तिरस्कार। बचपन से ही कर्ण के अंदर एक महान योद्धा बनने की गजब की आग थी। वो महान भीष्म जैसा बनना चाहता था और इसके लिए अकेले ही धनुर्विद्या का घंटों अभ्यास करता था। लेकिन एक बेहतरीन योद्धा बनने के लिए एक गुरु की जरूरत तो होती ही है। और गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा? मैं किसी सूतपुत्र को शिक्षा नहीं दे सकता, मैं केवल क्षत्रियों और राजकुमारों को सिखाता हूं। जरा सोचिए, उस छोटे से बच्चे पर क्या गुजरी होगी जिसके अंदर इतनी अपार प्रतिभा थी। गुरु द्रोण ने उसकी मेहनत नहीं देखी, उसकी लगन नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ उसका वंश देखा। कर्ण की जिंदगी का ये पहला और शायद सबसे क्रूर आघात था। गुरु की परीक्षा, एक मजबूरी का छल और फिर वो विनाशकारी श्राप। देखिए, इतनी बड़ी अस्वीकृति के बाद भी कर्ण हार मानने वालों में से नहीं था। वो सीधा गुरु परशुराम के पास गया। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने खुद को एक ब्राह्मण ही बताया। और सच मानिए, ये कोई लालच नहीं था, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार पाने की एक हताश कोशिश भर थी। और उसकी ये रणनीति काम भी आई। गुरु परशुराम के कठोर मार्गदर्शन में कर्ण ने सारे दिव्यास्त्र चलाना सीख लिए, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी। लेकिन तभी किस्मत ने एक अजीब सा खेल खेला। एक दोपहर गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काट लिया। दर्द भयानक था, खून बहने लगा, लेकिन कर्ण टस से मस नहीं हुआ ताकि उसके गुरु की नींद न टूट जाए। और बस इसी अविश्वसनीय सहनशीलता ने उसका सबसे बड़ा राज खोल दिया, क्योंकि उस दौर में इतनी पीड़ा सहना सिर्फ एक क्षत्रिय के ही बस की बात मानी जाती थी। जब सच्चाई सामने आई तो गुरु परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर था, और वहीं उसे मिला इतिहास का सबसे खौफनाक श्राप। जब तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ठीक उसी पल तुम इनका आह्वान करने का मंत्र भूल जाओगे। कर्ण लाख समझाता रहा कि उसने झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि समाज ने उसे अपनी काबिलियत साबित करने का कोई और रास्ता ही नहीं दिया था। पर तीर कमान से निकल चुका था, श्राप मिल चुका था। निष्ठा का आधार हस्तिनापुर में कर्ण को आखिरकार वो स्वीकृति कैसे मिली? चलिए अब चलते हैं हस्तिनापुर के उस भव्य अस्त्र प्रतियोगिता में, जहां अर्जुन को दुनिया का सबसे महान धनुर्धर घोषित किया जा रहा था। माहौल एकदम जोश से भरा था कि तभी भीड़ को चीरता हुआ एक अनजान योद्धा आगे आता है और सीधे अर्जुन को चुनौती दे डालता है। वो योद्धा और कोई नहीं, कर्ण था। जैसे ही कर्ण ने चुनौती दी, समाज ने फिर वही पुराना सवाल दाग दिया, तुम्हारा वंश क्या है? उसे भरी सभा में सूतपुत्र कहकर जलील किया जाने लगा। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। दुर्योधन आगे बढ़ता है और उसी वक्त कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है। जरा सोचिए, जिंदगी भर अपमान सहने वाले इंसान को जब पहली बार कोई अपनाता है तो क्या होता है। बस इसी एक घटना ने कर्ण और दुर्योधन के बीच ऐसी अटूट दोस्ती कायम कर दी जिसने पूरी महाभारत की दिशा ही बदल दी। कर्ण ने ताउम्र अपनी वफादारी दुर्योधन के नाम कर दी। लेकिन समाज के ताने कहाँ रुकने वाले थे। द्रौपदी के स्वयंवर में उसे एक और बहुत गहरा घाव मिला। द्रौपदी ने भरी सभा में कह दिया, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण उस भारी शिव धनुष को उठा चुका था, वो लक्ष्य भेदने ही वाला था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति की वजह से उसे रोक दिया गया। उसने बिना कुछ कहे ये अपमान सह लिया और अंततः ब्राह्मण के भेष में अर्जुन ने वो प्रतियोगिता जीत ली। ये एक ऐसा घाव था जिसकी टीस कर्ण को ताउम्र रहे।
धर्म की धुंधली रेखाएं और वो दुर्भाग्यपूर्ण द्यूत क्रीड़ा। इन सारे अपमानों के बाद हम देखते हैं कि कैसे सही और गलत की लकीरें धुंधली पड़ने लगती हैं। चौसर के खेल में जब द्रौपदी का भयंकर अपमान हो रहा था, तब कर्ण चुप नहीं रहा, बल्कि दुर्योधन के प्रति अपनी अंधी निष्ठा में उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। उसने द्रौपदी के लिए बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, एक ऐसा कृत्य जिसका उसे अंदर ही अंदर हमेशा गहरा पछतावा रहा। अब बात करते हैं कर्ण की उस खासियत की जो उसकी पहचान भी थी और शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी, उसका दानवीर होना। दानवीर यानी एक ऐसा इंसान जो किसी भी मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, चाहे उसकी कीमत खुद की जान ही क्यों ना हो। हर रोज दोपहर में सूर्य पूजा के बाद कोई भी उससे कुछ भी मांग ले, वो कभी मना नहीं करता था। ये नियम पत्थर की लकीर था। और इसी दानवीरता का सबसे बड़ा इम्तिहान तब हुआ जब देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धरकर आ गए। कर्ण के पिता सूर्यदेव ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि इंद्र उसका जन्मजात कवच और कुंडल मांगने आने वाले हैं। फिर भी कर्ण ने बिना एक पल के भी झिझक के अपना वो अभेद्य कवच शरीर से चीर कर दान में दे दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि यही कवच उसे अजेय बनाता है और इसके बिना रणभूमि में उसकी मौत तय है, लेकिन वो अपने उसूलों से पीछे नहीं हटा। सच कहूं तो इंद्र खुद इस अभूतपूर्व बलिदान को देखकर हैरान रह गए थे और इसी से अभिभूत होकर उन्होंने कर्ण को वासवी शक्ति प्रदान की। ये कोई मामूली अस्त्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा हथियार था जो अचूक था, जिसका वार खाली जा ही नहीं सकता था। लेकिन इसमें एक शर्त थी, इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो सकता था। कर्ण ने इसे बहुत संभालकर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अर्जुन के लिए बचाकर रख लिया। परम बलिदान और उसके जंग का वो कड़वा सच। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध बस शुरू होने ही वाला था और ठीक उसी वक्त एक ऐसा राज खुलता है जिसने कर्ण की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। स्वयं भगवान कृष्ण कर्ण के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वो कोई सूतपुत्र नहीं है, वो तो कुंती का सबसे बड़ा बेटा है, यानी साक्षात पांडवों का बड़ा भाई। जरा सोचिए ये सच जानकर उस पर क्या बीती होगी। लेकिन फिर भी कर्ण का फैसला नहीं डगमगाया। उसने कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया और पांडवों के पाले में जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि दुर्योधन ने उसके सबसे बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। जब उसकी मां कुंती गंगा किनारे उससे मिलने आई तो उसने एक बेहद भावुक वचन दिया। उसने कहा कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव पर वार नहीं करेगा। कुंती के पास हमेशा उनके 5 बेटे जीवित रहेंगे। क्या गजब की महानता थी ये। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण का सफर वाकई किसी भयंकर त्रासदी से कम नहीं था। पहले 10 दिन तो वो लड़ा ही नहीं, क्योंकि भीष्म सेनापति थे। फिर 14वें दिन जब दुर्योधन की सेना पर घटोत्कच कहर बनकर टूट पड़ा तो मजबूरन कर्ण को अपनी वो इकलौती वासवी शक्ति चलानी पड़ी। अर्जुन के लिए बचाया गया वो अचूक अस्त्र खत्म हो गया। 15वें दिन वो सेनापति बना और आखिरकार 17वें दिन आ गया वो पल जिसका सालों से इंतजार था, अर्जुन के साथ उसका अंतिम और निर्णायक मुकाबला। लेकिन इस 17वें दिन जैसे नियति ने उसके खिलाफ पूरी साजिश ही रच डाली थी। जिंदगी भर के सारे श्राप एक ही दिन सच हो गए। सबसे पहले उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक उसी वक्त वो ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल गया। उसका दिव्य कवच तो पहले ही छिन चुका था और आखिरी उम्मीद वासवी शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। उस आखिरी लड़ाई में वो पूरी तरह से निहत्था और असहाय हो गया था। और फिर ठीक सूर्यास्त के वक्त निहत्थे कर्ण पर अर्जुन ने प्रहार किया। हमारे स्रोत बताते हैं कि जब कर्ण रणभूमि की धूल में गिरा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे मानो जिंदगी भर सम्मान और अपनी पहचान के लिए जो वो एक अंतहीन लड़ाई लड़ता रहा था, वो भारी बोझ आज आखिरकार उतर गया हो। वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया था। जन्म से परे व्यक्ति का मूल्यांकन इस कहानी की असली सीख। कर्ण की कहानी सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे समाज के बनाए भेदभाव वाले नियम एक कमाल की प्रतिभा के साथ इतना घोर अन्याय कर सकते हैं। इंसान को सिर्फ उसके जन्म और जाति से आंकना सच में इतिहास की सबसे बड़ी भूल रही है। अंत में यह पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या किसी भी इंसान का मूल्य उसके जन्म की परिस्थितियों से तय होना चाहिए या फिर उसके कर्मों और उसके चरित्र से? यह सिर्फ महाभारत का सवाल नहीं है, बल्कि कर्ण की कहानी से गूंजता हुआ ये सवाल आज भी हमारे समाज के सामने खड़ा है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।